Hello friends, this is Pragnesh Sudhar from Takshila English School. Today we are going to see poem number first, The Road Not Taken of class 9th. The Road Not Taken, this is the poem written by Robert Frost, one of the well-known American poet. It is already mentions over here, you can see. This well-known poem is about making a choice. As we all know, the poem is also showing us this is not a poem of what to take and what not to take, कौन सा रोड टेकन यानी कौन सा रोड लेना है कि नहीं करना है, बट अल्टीमेटली अगर मैसेंजर से फॉर्म में कहे तो ये पूरी पोएम जो है वो एक चॉइस के अबाउट है. इट इज़ अबाउट द चॉइस. पोएम की मैसेज की बात करें तो ये एक वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग अ चॉइस. चॉइस कैसे हमें बनानी है और उस चॉइस से हमें क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं उसके बारे में ये पोएम है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और उसी चॉइस से हमारा फ्यूचर बनता है. सो एज आई टोल्ड यू, द रॉबर्ट फर्स्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट सिग्निफाइटली insightfully about the common ordinary experience. Let's see about the poem. Line wise उसकी summary देखते हैं. Then after we'll see about some figure of speech. And after that इसी के जो question answer है उसको हम देखेंगे. The first stanza, two roads diverged in yellow wood. You can see over here the word diverge is used. This diverse meanings दो हिस्सों में बंटना. वैसे आगे आपको ये दिया गया है, बट वी कैन से दैट. एंड यू कैन सी दैट येलो वुड वर्ड्स इज यूज्ड ओवर हियर. येलो वुड इट मीन्स दैट द वुड इट मीन्स द फॉरेस्ट यानी जंगल. और येलो इसलिए बिकॉज द होल वुड, पूरा जो जंगल है उसमें ऑटम सीजन चल रही है. ऑटम इसलिए बिकॉज वो पानखर जिसे कहते हैं, जिसमें सारे जो ट्रीज़ के लीव्स जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो लाइन इज टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड. इस जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पोएट कह रहा है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं वो दोनों रोड जो है उसको ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी अ वन ट्रैवलर. जैसे कि वो क्या है, एक ही ट्रैवलर है. जिस तरह से एक इंसान होता है जो दोनों रास्तों पे थोड़ी चल सकता है, तो सेम वे बी अ वन ट्रैवलर, ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ. इन दोनों रास्तों पे तो साथ में चल नहीं सकता है. इसीलिए लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक वो क्या रहे, वहाँ पे खड़े रहे. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और फिर जो दोनों में से जो एक रास्ता था उस रास्ते को एज फार एज आई कुड यानी जहाँ तक वो देख सकते थे वहाँ तक उसको देखा. कहाँ तक देख सकते, टू वेयर इट मेंड इन द अंडर ग्रोथ. टू वेयर यानी जहाँ पे वो रास्ता जो जा रहा था आगे जाकर मुड़ रहा था. इन द अंडर ग्रोथ का मीनिंग यहाँ पे है छोटी छोटी झाड़ियाँ, बशेज, जहाँ पे रास्ता जो है वो अंडर द ट्री बेंड होते हुए फिर आगे जाके दिखाई देना बंद हो जाता है. तो पोएट इस फर्स्ट स्टैंजाज में हम ये कह रहे हैं कि वो एक जंगल में खड़े हैं येलो वुड्स में, और जहाँ पे उनके सामने दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं. बी अ वन ट्रैवलर, ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों पे नहीं चल सकते हैं. फिर किसी एक रास्ते को जहाँ तक वो देख पाते हैं वहाँ तक देखते हैं, और आगे वही रास्ता जो होता है वो झाड़ियों और बशिश में जैसे बेंड डाउन हो जाता है. लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. पोएट क्या कहते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया, देन टुक द अदर, तो मैंने जो दूसरा रास्ता था जस्ट एज अ फेयर, कि वो सही है
ये मानकर मैंने वो चूज़ किया, वो रास्ता लिया। एंड हैविंग अ परहैप्स द बेटर क्लेम, और बेटर क्लेम करना, बेटर क्लेम करने का मीनिंग क्या है कि उसने जो रास्ता पसंद किया है उसी रास्ता सही है, अच्छा है, ये उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो अच्छा है। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी क्योंकि उसके ऊपर घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वियर का मीनिंग होता है लेस इस्तेमाल हुआ, यानी कोई उसके ऊपर चला नहीं होगा, ऐसा वो रास्ता था। Though as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन जैसे ही जो पोएट है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो as for that the passing there, जैसे ही वो वहाँ पे आगे पास ऑन हो रहे हैं, had warned them really about the same, तो राइटर को क्या लगा कि ये तो उसी रास्ता जो फर्स्ट जो था, जिसको मैंने देखा था दूर तक, वैसा ही ये भी रास्ता लग रहा है। यानी दोनों रास्ते कैसे लग रहे हैं आगे जाकर? सेम ही लग रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, और उस सुबह दोनों रास्ते अब उनके कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल इक्वली, यानी समान तरीके से रास्ते लग रहे हैं। इन अ लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप हैड ट्रोडन, ट्रोडन का मीनिंग होता है जो सूखी पत्तियां जो होती है वो जो ज़मीन पे गिरती है तो उसको जब कुचल दिया जाता है, पैरों के नीचे जब कुचल जाता है तो वो कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। तो नो लीव्स, यानी एक भी लीव्स जो है, नो इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, यानी उसके ऊपर भी कोई चला नहीं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने जो पहला वाला जो रास्ता था वो रास्ता किसी दूसरे दिन के लिए संभाल के रखा, कि मैं किसी दूसरे दिन आऊँगा और उस रास्ते पे चलूँगा। यट knowing how way leads on to way, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फिर भी knowing how way leads on to way, कि जैसे जानते थे कि इस रास्ते पर आगे निकल जाने के बाद मुझे पता है, I doubted if I should ever come back, कि मैं कभी वापस भी आ सकूँगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे आगे निकल चुका हूँ उस रास्ते पे से वापस आना बहुत मुश्किल होगा, और फिर से वापस वो फर्स्ट रोड पे जाके चलना वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो मैं वापस तो आ नहीं सकूँगा। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैंने फर्स्ट रास्ता जो है वो किसी दूसरे दिन उसके ऊपर चलूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई यानी आहें भरना, जिस तरह से कहते हैं ना कि मैं इसको बहुत ही शायद आने वाले, समवेयर एजिस एंड एजिस, यहाँ पे एजिस एंड एजिस वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हो काफ़ी सालों के बाद राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि जब काफ़ी साल गुजर जाएंगे तब शायद आई शैल बी टेलिंग दिस, कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया उसको मैं शायद बहुत साह, इट मीन्स दैट बहुत ही आहें भरकर कह रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो रास्ते जंगल में जो डाइवर्स हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता पसंद किया जिसके ऊपर काफ़ी कम लोग चले थे, लेस ट्रैवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और शायद मैंने जो एक अलग रास्ता पसंद किया है, एक अलग वे आउट जो पसंद किया है आगे जाने का, वो शायद सबको, मुझको सबसे क्या करेगा? अलग साबित करेगा। ये रॉबर्ट फॉस्ट कहना चाहते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट फॉस्ट ने सिम्बोलाइज किया हुआ है रोड्स को। रोड्स सिम्बोलाइज हैं किसके साथ? हमारी लाइफ की चॉइसेस के साथ। जिस तरह से जैसे कि हम अभी 9th में हैं, आगे जाने के बाद 10th में आएंगे, 11th 12th ख़त्म करेंगे, तो कुछ सालों के बाद हमारे सामने भी इसी तरह के दो रास्ते आएंगे, यानी दो चॉइसेस आएगी। हमें कौन सी चॉइस लेनी है, और उस वक्त हमारे सामने भी यही डिलीमा, यही धर्म संकट आएगा कि हम किसी एक रास्ते को चूज़ करेंगे और आगे जाके शायद वो रास्ता हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, या तो फिर हमें उस रास्ते में शायद पछताना पड़े। तो पोएट ने यहाँ पे ज़िंदगी में हर एक इंसान के सामने जो दो चॉइसेस आती हैं, उस चॉइसेस को लेकर इस पोएम को डिपिक्ट किया हुआ है कि आगे जाकर जब हमारे पास जब दो चॉइसेस आ जाते हैं तो हमें किस तरह से वे आउट करना पड़ता है। क्या पता आगे जाके यही जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, तो फ्यूचर अच्छा रहेगा या बुरा।
तो ये जो पोएम है बहुत ही सिंबॉलिक वे से यहाँ पे शो की गई है, और इसी की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ रोड टेकन के बारे में नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस के बारे में है, हमारी लाइफ की रियल जो डिलेमा होती है उसके बारे में यहाँ पे पोएट ने समझाया हुआ है। आइए चलते हैं इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं कि किस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम हमें दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे द फर्स्ट वन, यू कैन सी दैट वुड, तो मैं इसको आई एम टेकिंग इट ए, उसके बाद बी, तो वुड की राइमिंग स्कीम सी से मैच हो रही है स्टूड, तो यानी यहाँ पे ये आएगा ए, फिर आप देख सकते हो कुड, तो अगेन ए, एंड ग्रोथ वो मिलता है बोथ के साथ, तो बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो क्या बनी, दैट इज कॉल्ड ए बी बी, राइट। तो ये पूरी पोएम में यही राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलो हो रही है, ए बी, सॉरी ए बी। So that is the rhyming scheme over here, that is the working over here. Poetical devices यानी figure of speech देखते हैं। यहाँ पे देखो that two road diverge in yellow wood। अब yellow wood किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, yellow wood इस्तेमाल हुआ है the autumn season और the particular kind of the way out। तो ये किसके लिए है, forest के लिए। तो यहाँ पे कौन सी figure of speech बनती है, that is called metaphor बनेगा, right? ओके, सो द वन इज अ मेटाफर, जैसे पहले ही कहा कि सिंबॉलिक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भी नॉट वर्ड्स यानी नेगेटिव वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लाइन में, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनती है, दैट इज कॉल्ड अ लिटोट्स। तो लिटोट्स बनेगा। उसके बाद है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could। अब यहाँ पे आप देख सकते हो as and as both are used over here, तो हम इसे रिपीटेशन में ले सकते हैं। it went in the undergrowth then took the other just as a fair। आप देख सकते हैं यहाँ पे as का इस्तेमाल हुआ है, तो हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। and having the perhaps the better claim, आगे देखते हैं। दूसरा है बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोएट ने वॉन्टेड वियर का इस्तेमाल किया है। वॉन्टेड वियर क्या है, तो वॉन्टेड एंड वियर दोनों में वर्ड्स W और W आगे रिपीट हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, एलिटरेशन। तो दैट इज नोन एज एलिटरेशंस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। So that is also the alliteration, same way यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। So these are the figure of speech used over here, you can find it out the another way। यहाँ पे ages और ages वाली भी figure of speech जो है वो इस्तेमाल की गई है, आप देख सकते हो। So then it is known as ages and ages, which is just used over here। So that is also that alliterations over there। So this is called that the figure of speech of in this chapter। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस में। सबसे पहला आपको जो दिया गया है, आप देख सकते हो वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पे पाता है, एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सो द ट्रैवलर कौन है, पोएट, एंड पोएट ट्रैवलर। वेयर डज ही फाउंड, तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टू डाइवर्स रोड इन येलो वुड, एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, सो दैट which road he has to choose for the pathway। Here some terms are that yellow wood, so yellow wood is also used for that a woods which has a season of autumn। It was grassy and wanted wear, so the grass was grown up over there and wanted wear, it means the people, those who have least travel that road। The passing there, it means that when the writer was passing from the road। Leaves no step had trodden black का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था कि जिसके ऊपर कोई चला ना हो, so no one has walked upon it। How way leads on to way, कि ये रास्ता जो है वो राइटर को किस तरह से आगे ले जाएगा। सो दैट इज मेन। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब ऑफ द स्टांजास देम इन द स्टांजा 2 and 3 एंड द लास्ट लाइन। तो पोएट के लिए क्या
पहली जो लाइन थी उसमें जिसके स्टांजा थे वो पहले 2 स्टांजाज और लास्ट का जो स्टांजा है उसमें रोड्स जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट है, वो आपको डिपिक्ट करना है। व्हाट डू यू थिंक सो द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स? तो ये रिथमेटिक्स आपको आंसर देना है जिस तरह से कि दोनों लाइन जो है लास्ट की, आई टुक वन लेस ट्रैवल, राइटर जो थे ही हैज जस्ट चूजन द लेस ट्रैवल रोड बाय दैट, क्योंकि उनको शायद दुनिया में अपने एक डिफरेंट आइडियाज़ जो क्रिएट करना था, अपने आप को दुनिया से अलग ऊपर करना था, दैट इज़ द शोइंग ओवर हियर। तो ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।